सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू IFAS। मैं लोकेश आलोने आज वापस से मिलते हैं एक ऐसे एक्सपीरियंस से जिन्होंने अपनी मास्टर्स के चलते चलते ही अपनी एग्ज़ाम के अंदर एक अच्छी सफलता हासिल करी। तो जानते हैं आखिरकार उन्होंने अपने मास्टर्स के इतने स्ट्रेस के अंदर कैसे CSR के सिलेबस को कवर किया, क्योंकि CSR का सिलेबस मतलब एक ब्रॉड सिलेबस होता है जिसको पढ़ लिया तो फिर लाइफ में सब कुछ कर लिया। मिलते हैं अक्षिता से। वेलकम अक्षिता। थैंक यू सर। सबसे पहला क्वेश्चन आपका कि कैसे आखिरकार पॉसिबल होता है MSc के साथ में। सर एक्चुअली मेरे अकॉर्डिंग ये इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप अपने जैसे मेरा जो कोर्स था वो एमएससी लाइफ साइंसेज से ही था, तो मेरा पूरा कोर्स ओरिएंटेड ही यही था। तो मतलब मैंने इवन आईएफएस से भी प्रॉपर कंप्लीट कोर्स मैं कर ही नहीं पाई थी, क्योंकि एमएससी का इतना लोड था। फिर डिसर्टेशन होता है लास्ट के 6 मंथ्स के लिए, तो डिसर्टेशन में ही मतलब 8-9 बजे घर आना, तो मुश्किल से रोज का मैं सिर्फ 1 घंटा ही क्लास ले पा रही थी। और एंड टाइम पे तो वो भी नहीं हो पाया था। मैं तो गिव अप भी कर दिया था सीएसआर पे। मुझे लग रहा था कि शायद नहीं होगा, तो मैं एग्जाम देने भी नहीं जाने वाली थी। वो फिर मेरे टीचर्स, मेरे पेरेंट्स, मेरे फ्रेंड्स ने बोला कि नहीं, एटलीस्ट एक बार देकर आओ, कर लोगे, तो बस हो गया। चलो बढ़िया है। वो 1 घंटे की प्रिपरेशन, ऐसी क्या प्रिपरेशन थी जो कि ऐसा रिजल्ट ला सकती है। सर मुझे लगता है कि अगर आप रेगुलर करते रहोगे, ऐसा नहीं है कि आपको कंप्लीट कोर्स करना पड़ता है। जस्ट आप 6-7 यूनिट्स मैंने टारगेट करी थी, वही मतलब मैं क्लास में उसको ले ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर पाई। इवन आईएफएस के सब्सक्रिप्शन में भी मैंने पूरा कोर्स तो करा नहीं था, बट जितना किया था वही मेरे इनफ हो गया। चलो बढ़िया है। आपको IFAS के बारे में कैसे पता चला कि हाँ मुझे अब IFAS का ही कोर्स लेना है। एक्चुअली मेरे टीचर्स ने मुझे गाइड किया था कि जब मैं फर्स्ट ईयर जस्ट कंप्लीट हुआ था, तो मैंने उनसे बात किया था। तो मेरी मैम ने मुझे कहा था कि आईएफएस ट्राई करो, वो अच्छा है। पहले यूट्यूब पे देखो, अगर तुम्हें समझ में आता है तो फिर उसका सब्सक्रिप्शन ले लो। चलो बहुत बढ़िया है। फिर आपने यूट्यूब पर देखा और लास्ट में फिर आपने फाइनली डिसाइड किया कि आप सब्सक्रिप्शन तो लेना ही है। यस सर। चलो बहुत बढ़िया। ऐसा कौन सी यूनिट आपने टारगेट करी थी, बिकॉज क्योंकि आपने कहा कि मैंने 6 to 7 यूनिट टारगेट करी थी, तो वो कौन कौन सी यूनिट थी जिससे कि आपका रिजल्ट आ चुका है। सर प्लांट बायोलॉजी, एनिमल बायोलॉजी था, एवोल्यूशन था, इकोलॉजी था, और ऑफ कोर्स बायोकेम तो हो गई। तो ये सब यूनिट्स थी, और बाकी उसके अलावा भी जैसे इम्यूनोलॉजी था। ये जस्ट मेरा थर्ड सेमेस्टर के जो कुछ कोर्स पेपर थे, जो जस्ट मैंने कंप्लीट किए ही थे, तो वो मुझे याद भी थे, तो वहीं से हो गया था। और फिर मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आईएफएस के साथ साथ जो मेरा कोर्स प्रॉपर मतलब है, उसकी वजह से भी मुझे बहुत हेल्प मिली है, क्योंकि मास्टर्स में भी मैं वही सब पढ़ रही हूँ। रिविजन नहीं भी हो पा रहे तो क्लास में इतना इंटरेक्शन हो जाता था टीचर से कि वो समझ में आने लग जाते थे। और सिर्फ बेसिक कंसेप्ट की बात है, एक बार आप कंसेप्ट क्लियर कर लो तो वो याद रहते हैं। बढ़िया है। आपने अब आपको पर डे के अंदर तो 1 आवर ही मिलता था। उस हाँ वन सर। हावर के अंदर आपका क्या शेड्यूल हुआ करता था कि मुझे एटलीस्ट ये यूनिट पढ़नी है, इसका ये पढ़ना है, क्या किस तरीके से आप उस 1 आवर को कंप्लीट करती थी। सर एक्चुअली मैं ऐसी कोई एस्पायरेंट नहीं हूँ जो प्रॉपर टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलता है। तो मैं जस्ट जब मैं घर आती थी ऑलमोस्ट 8:30-9 o'clock मतलब मुझे हो जाता था रात में। और सुबह भी हम लोगों को 8-9 बजे सेटअप लगाने के लिए जाना पड़ता था। तो जब मैं घर आती थी, अपना खाना वाना खाती थी, उसके बाद 10-11 बजे फटाफट फटाफट एक वीडियो निकाली। मैंने बायो कैम्प बहुत अच्छे से करी थी। तो मैं बायो कैम्प का, जब मेरे को लगता था बहुत स्ट्रेस चल रहा है इस टाइम लाइफ में, तो बायो कैम्प उठा के बैठ गए, वही पढ़ रहे हैं। उसके बाद जब उससे एक यूनिट से ऐसा लगता था कि अब थोड़ा पॉज चाहिए इस यूनिट में, तो दूसरी यूनिट में शिफ्ट कर जाती थी। तो मतलब मुझे एक आर में मुझे वो सबसे अच्छा यूनिट लगता था, जो मतलब उस टाइम मेरे लिए ऐसा लगे कि ठीक है, इसमें थोड़ा स्ट्रेस कम है, या कंसेप्ट अच्छा है ये वाला। वहां पे मैं चली जाती थी कि अब ये वाली चीज पढ़ लेते हैं एक बार। इस जर्नी के अंदर ऐसी कोई यूनिट हो जिसको आपने मतलब ओपन किया हो वीडियो और फिर तो बस कि नहीं है ये यूनिट तो नहीं करनी है। बायो गेम नहीं, अच्छा यूनिट नहीं करनी नहीं थी। करनी है। एक्चुअली सर मुझे मॉल बायो से हमेशा से डर लगता है। अच्छा। प्रियांशु सर कराते भी थे, फिर भी मुझे थोड़ा ऐसा लगता था। मैंने शायद उसकी 7-8 वीडियोस ही देखी, और अभी तक वो 7-8 वीडियोस में ही रहे, क्योंकि उसको पढ़ने के लिए ना बहुत मतलब माइंड में ऐसा कुछ और चीज नहीं आ सकती, वरना एक कंसेप्ट मिस तो सब। तो मॉल बायो से मुझे हमेशा से डर लगता रहा है, और आज भी लगता ही है। अच्छा चलो। और ऐसी कौन सी यूनिट रही जो कि जिसमें बड़ा मज़ा आया आपको पढ़ने में। सर मुझे वैसे तो इकोलॉजी, एवोल्यूशन और स्पेसिफिकली बायोकेमिस्ट्री, मुझे बायोकेमिस्ट्री से भी बहुत डर लगता था। बट एंड पर आते आते केसी सर ने इतना तो कर दिया था कि फिर मैं बायोकेम से मुझे डरना बिल्कुल रह ही गया। अब डर नहीं लगता, अब मेरे को एंजॉयमेंट लगता है बायोकेम। चलो बढ़िया है। और फिर आपने क्वेश्चन वगैरह प्रैक्टिस कहाँ से करे थे।
सर मैंने क्वेश्चंस ऐसा प्रैक्टिस नहीं करे थे इकोलॉजी और एवोल्यूशन में, या फिर इवन जैसे बायोकेम में भी जैसे आते थे ना चैप्टर के लास्ट में, हम हमारी क्लासेस हो गई हैं तो लास्ट में वो क्वेश्चन बैंक देते थे थोड़ा बहुत, वही सब प्रैक्टिस करके हो गया। चलो बढ़िया है। सो फिर अब आगे का जर्नी क्या सोचा है आपने? सर अभी तो फिलहाल जस्ट मेरे एग्जाम खत्म हुए हैं तो मैंने पीएचडी के लिए अप्लाई किया है TUNIT वगैरह में भी, क्योंकि मेरा गेट एक्सेल भी क्लियर है। ओके। और कौन कौन से एग्जाम्स आपने क्वालिफाई करी है? तो 2 ही पेपर दिए थे मैंने और दोनों क्लियर हो गए। तो फिर ज़्यादा देने चाहिए थे, ज़्यादा क्लियर होता। एक्चुअली मैंने डीबीटी भी पढ़ा था, बट जिस दिन मेरा डीबीटी था उसी दिन मेरा वाइवा था स्टडी टूर का, तो वो मेरा मिस हो गया। ओके चलो, मतलब एक अपॉर्चुनिटी आपने, एक सीट किसी के लिए छोड़ दी है। तो नहीं सर, सर वो भी नहीं है क्लियर मतलब। ऑब्वियसली होता, बिकॉज चलो ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आपका 1 आवर अगर इतना डेडिकेटेड है कि 2 एग्जाम को आप फाइट कर रहे हो, तो फिर आपके बाकी हावर्स में अगर आप कभी स्टडी करते तो फिर तो शायद वो फर्स्ट रैंक वाले का नुकसान जरूर हो जाता। नहीं सर इतना तो नहीं, बट हाँ ये जरूर था कि अगर शायद रेगुलरली टाइम मिलता, या फिर अगर ये होता कि थोड़ा ज्यादा टाइम मिलता तो हो सकता था कि JRF भी क्लियर हो जाता, बट बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल, बिकॉज ऑब्वियसली होता। और मुझे ऐसा लगता है कि चलो ये बात तो अलग है कि आपने एग्ज़ाम्स को प्रॉपर वे में या प्रॉपर स्टडी तो आपने नहीं की, पर फिर भी आपने एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से टैकल किया। बट इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना इतना भी आसान नहीं है, बट आपने किया। सो अगर सोचो कि आप अपनी मेहनत को अगर और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट में करते तो JRF तो होता ही होता, वो तो कंपलसरी ही था, बिकॉज मुझे लगता है कि मिल तो जाता, एट आपकी रैंक बहुत अच्छी आती। यस सर। चलो सो बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने मोस्ट ऑफ एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया और आगे भी आप इसी तरीके से कंटिन्यू रहोगे, बहुत सारी एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करोगे। और अब आपके बेस्ट ऑफ लक भी कि आपके PhD के इंटरव्यू भी आपके क्वालिफाई हो जाए और आपको अपने पसंद की टॉपिक से और यूनिवर्सिटीज़ से PhD करने को मिल जाए। सो थैंक यू अक्षिता। थैंक यू सर। थैंक यू।